अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको जिन्नात का एक सच्चा वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या अयान नाम के एक लड़के का है। अयान 19-20 उम्र का एक लड़का था, जो अपनी छुट्टियों में अपने ननिहाल की तरफ गया। वो बहुत ही खुशमिज़ाज लड़का था। पहली रात उसकी अपने ननिहाल में बहुत ही सुकून से गुज़री। अगली रात उसने मगरिब के टाइम अपने दोस्तों की तरफ गया। पूरी शाम उसने अपने दोस्तों के साथ गुज़ारी। रात को 9 बजे वक़्त वापस आया। खाने का वक़्त हो गया था। उसने अपनी पसंदीदा गोश्त खाया। गोश्त खाने के बाद वो नहाने चला गया। उसकी रात को नहाने की आदत नहीं थी, लेकिन वो तब भी नहाया। नहाने के बाद उसकी परफ्यूम लगाने की एक अजीब-सी आदत थी। उसने अपना ऊपर अच्छी तरीके से परफ्यूम किया और फिर सोने चला गया। सोते वक़्त आधी रात को उसकी आँख खुली और वो क्या देखता है कि पूरे कमरे में अंधेरा है और वो अपने मामू के साथ सो रहा है और उसे भाई अजीब-अजीब जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। वो बहुत ही हैरान होता है, उसे लगता है उसका वहम है। वो अपने मामू को उठाने की कोशिश करता है, उसके मामू कहते हैं, "बेटा तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं।" अयान अपनी मामू की बात को तस्लीम करके दोबारा सोने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी आँख नहीं लग रही होती। दोबारा वो महसूस करता है कि उसके चेहरे और अपने जिस्म पर अजीब-अजीब चीज़ें उसकी रह गई हैं। वो बहुत अजीब-सा महसूस करता है। उसे अजीब से अपने दिल में और अपने सर में दर्द होने लगता है। अयान लाइट ऑन करके अपने जिस्म पर कुछ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जिस्म पर कुछ भी नहीं होता। वो जैसे ही अपने बिस्तर की तरफ पलटने लगता है, तो उसके भाई से उसकी अम्मी की आवाज़ आती है। उसे बहुत ज़्यादा खौफ़ होता है, लेकिन वो तभी बाहर जाने की कोशिश करता है। बाहर क्या देखता है कि हर तरफ अंधेरा है और कोई भी नहीं है। फिर वो उसके अचानक कदम किचन की तरफ जाते हैं। वो जैसे ही किचन की तरफ जाता है, तो देखता है कि एक औरत हांडिया में कुछ लिए आग जलाए कुछ भून रही है। वो बहुत ज़्यादा अजीब-सी स्मेल आ रही होती है पूरे किचन में। वो जैसे ही आगे जाके देखता है, तो औरत अपने हाथ से खून उस हांडिया में डाल रही होती है। वो पीछे घबरा के देखता है, तो पीछे उसकी माँ खड़ी होती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये औरत और कोई नहीं तुम्हारी बीवी है। वो कहता है ये मेरी बीवी कैसे हो सकती है? फिर वो पीछे देखता है, तो वो औरत अपना अजीब-सा खौफनाक सा चेहरा लेके उसकी तरफ देख रही होती है। अयान उधर ही बेहोश हो जाता है और अयान की फिर 3 दिनों बाद आँख खुलती है। जब उसकी आँख खुलती है, तो उसकी अजीब-सी हालत होती है। वो अपने घरवालों से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था? उसके घरवाले उसे समझाते हैं कि बेटा तुम हमें किचन में मिले थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके ज़हन में सारा वाक़या आता है। वो अपने मामू और अपनी माँ को अपना गवाह बनाना चाहता है कि मैं उधर क्यों पहुँचा था। वो अपने मामू को कहते हैं, मामू आपको मैंने रात को जगाया था। मामू कहते हैं, बेटा तुमने मुझे नहीं जगाया था, तुम्हारा सिर्फ़ वहम है। तुम्हें अजीब-अजीब बस ख़्याल आ रहे हैं। फिर वो अपनी माँ को कहते हैं, मामू माँ आप मुझे किचन में नज़र आई थी। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा मैं तुम्हें किचन में नज़र नहीं आई होंगी। मैं तो पूरी रात अपने रूम में सो रही थी। तुम्हें बिल्कुल गलतफ़हमी हुई है। वो और खौफ़ज़दा हो जाता है। वो अपने पूरे घरवालों को समझाने की कोशिश ही करता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो आहिस्ता-आहिस्ता अयान पागल होने लग जाते हैं। उसके घरवाले दम पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन तब भी वो उसका डॉक्टर्स पर भी इलाज करवाते हैं, लेकिन उसे दम के लिए भी लेके जाते हैं। जैसे-जैसे दिन गुज़रते हैं, अयान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाती है। वो अपने घरवालों को बताता है कि मेरे साथ मेरी बीवी भी रहती है। लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई औरत नहीं रहती थी। फिर उस सारों को समझ आता है कि इसके साथ इसकी बीवी रहती है, लेकिन वो कोई औरत नहीं है, एक जिन्नात है। फिर उसे एक कमरे में बंद किया जाता है। वो पूरे दिन उस कमरे में रहता है और उसके साथ कुछ भी नहीं होता। वो आहिस्ता-आहिस्ता खुश भी होने लग जाता है। वो कहता है, मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ मोहब्बत करती है। कहते हैं उसके साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि वो मगरिब घर से बाहर गया था, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसलिए हुआ था क्योंकि वो उसकी रात को परफ्यूम लगाने की आदत थी और किसी जिन को उस पर आशिक हो गई। इसलिए जब आप मगरिब के टाइम बाहर जाएँ, तो सड़क के दरमियान में नहीं बल्कि साइड पर चला करें, क्योंकि जो उस टाइम जिन्नात का आने का टाइम होता है, ये ना हो आप जिन्नात के घर वालों को नुकसान अगर आप उनकी बीवी बच्चों को नुकसान पहुँचाएँगे, तो वो आपको ज़रूर नुकसान पहुँचाएँगे। अगर आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। लिहाज़ा आप लोग एहतियात किया करें।